अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ISSB विद बिलाल। सो बेटा, इस वीडियो में हम जो है वो डिप्टी का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे कि डिप्टी ISSB में किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या इंटरव्यू में आपसे क्या कुछ डिमांड कर रहा है और क्या कुछ पूछ रहा है। वो क्वालिफिकेशन के हिसाब से, फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से और जो है आपकी एजुकेशन के हिसाब से जो है वो किस किस्म के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। सो बेटा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पे ISSB की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। डिप्टी का इंटरव्यू है बेटा। लेट्स स्टार्ट वीडियो। योर नेम, आपका नेम क्या है बेटा। फादर क्वालिफिकेशन, फादर की जो है वो कितनी तलीम है, उनकी कितनी तलीम है। फादर मंथली इनकम, बाबा की जो है महीने की कितनी जो है वो इनकम है, कितनी उनको जो है पैसा आ रहा है। टेल मी योर 3 मेरिट्स, आपने बेटा 3 मेरिट्स बताने और बताने वो वाले हैं जो आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स में साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट में लिखे हैं। ये नहीं कि साइकोलॉजिस्ट और डिप्टी जुदा जुदा हैं, बट बेटा साइकोलॉजिस्ट का कंप्लीट मटेरियल GTO के पास होगा, वो पढ़ के आपसे जो है ना इंटरव्यू लेगा। टेल मी योर मोस्ट अनयूजुअल डीमेरिट्स, आप अपने मुझे डीमेरिट्स बताएं कि आपकी खामियां क्या है। योर अनफुलफिल्ड विश, आपकी कभी नामुकम्मल होने वाली ख्वाहिश कौन सी है। वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, आप आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं बेटा। इसका जो है कंप्लीट आंसर की वीडियो हमने बेटा वो नीचे अपने चैनल पे अपलोड कर दी हुई है 3 दिन पहले, आप उसको लाजमी देखिएगा कि इसके बेस्ट आंसर क्या हैं। सो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इस क्वेश्चन का जो बेटा बेस्ट आंसर क्या है। वाई आर्मी, वाई नॉट पुलिस, नेवी एंड एयरफोर्स, आप क्यों आर्मी में ज्वाइन होना चाहते हैं। आपके पास जो आपकी पुलिस का भी है, नेवी का भी है और एयरफोर्स का भी चांस है, आप सिर्फ आर्मी पे क्यों जो है वो तवज्जो दे रहे हैं। हार्ड वर्क और लक, आप किस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि हार्ड वर्क है या लक है। तो इसका आंसर मुझे बताएं ना बेटा आप कमेंट बॉक्स में कि आप क्या कहेंगे अगर वो आपसे ये पूछे कि हार्ड वर्क और लक। ठीक है, तो 10 वाला, व्हाट विल यू हैव फर्स्ट, वेल्थ, पावर और फेम, आपके पास क्या है। अगर आपके पास मतलब कि अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप किस चीज़ को रखेंगे, वेल्थ को, पावर को या फेम को। वेल्थ है बेटा दौलत, पावर है बेटा ताकत और फेम है इज्जत। तो फेम इज़ बेस्ट आंसर बेटा, आई होप। और उसके बाद सिंस यू आर मेडिकल स्टूडेंट, सो व्हाट इज़ DNA, आप जो बच्चा जो है ISSB का एक्सपीरियंस जो आपसे शेयर कर रहा है, ये मेडिकल का स्टूडेंट है, MBBS कर रहा है, तो इसने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया है। तो इससे पूछा गया कि DNA क्या है, तो DNA बेटा क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और उसके बाद 12 द, ये बेटा मिस प्रिंटिंग हो गई, ये क्वेश्चन ठीक नहीं बना, पता नहीं इसमें क्या उनसे पूछा गया और उनने इधर लिखने में जो है मिस्टेक हो गई है। सो बेटा आपको GTO का कंप्लीट एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। अगर आपने बेटा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो बेटा काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बेटा मस्ट कीजिएगा। इफ़ 1 डजन एग्स कॉस्ट फॉर 70 रुपीज़, सो हाउ मच विल 41 एग कॉस्ट, अगर 1 दर्जन अंडों की कीमत 470 रुपीज़ है तो बेटा 41 अंडों की कीमत कितनी होगी। ठीक है, 14 पे है, इफ़ आ कार कवर 750 किलोमीटर इन 65 मिनट, सो देन हाउ मच विल इट कवर इन 30 मिनट, 750 65 मिनट में है और 30 मिनट में ये कितना कवर करेगी। व्हाट इज़ सेक्स, सो आप बेटा इसका ये बताना शुरू हो जाइएगा कि मेल और फीमेल के जो मिलाप है और उनको जो है सेक्स कहते हैं। सो आप इसका बेस्ट आंसर यही है बेटा, सेक्स इज़ अ जेंडर मेल एंड फीमेल, या ये कह सकते हैं सेक्स इज डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये बेस्ट होगा। और उसके बाद बेटा ये इंटरव्यू कम से कम बेटा आपका 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट का होता है। ठीक है, टेल मी सम डिमेरिट्स ऑफ योर फादर, आपके बाबा की खामियाँ क्या है। योर फेवरेट पर्सनैलिटी, योर हॉबी, इन्होंने आंसर दिया क्रिकेट, आप इसका कुछ भी दे सकते हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, जौन सा आपको पसंद है, जो आप खेलते हैं, जिसके मतलब आपको नॉलेज है वो बेस्ट है। ऐसा ना हो आपके क्रिकेट है तो आपको वो पूछे कि वनडे में जो बॉल इस्तेमाल होता है वो कौन सा था, तो आप आगे से मुंह बना दें कि मुझे नहीं मालूम। तो आपने वही बताना बेटा जो आपको आता है, जिसके बारे में आपको इल्म है।
व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच, देख लें। फिर उसने क्रिकेट के बारे में ही उससे क्वेश्चन किया कि पिच की कितनी लेंथ होती है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ क्रिकेट ग्राउंड बाउंड्रीज, क्रिकेट का जो ग्राउंड है बेटा उसकी बाउंड्रीज की कितनी लेंथ है। ठीक है, देखें आपका जो हॉबीज़ है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। सो हॉबी को बेटा आपने ध्यान से केयरफुली फिल करना है कि आपका जो हॉबी है आपको उसके बारे में नॉलेज भी है, पता भी है, या ऐसे ही आप उसको बताते जा रहे हैं कि मेरा ये है ये, और फिर आगे से वो पूछे तो आप जो है मुंह बना दें कि मुझे इसका आइडिया नहीं है। सो वो आपका हॉबी नहीं, फिर आपने उसको झूठ बोला उसके साथ। ठीक है, और उसके बाद बेटा व्हाट इज़ लेंथ ऑफ अ क्रिकेट ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड की बेटा कितनी लेंथ होती है। वाई यू गेट अग्रेसिव, हाउ मैनी गर्लफ्रेंड डू यू हैव, आपके पास कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। तो अगर आपके पास है बेटा तो आप उसको बताएंगे यस आई हैव 2 1, जितनी भी हैं बताएं। चिल होके रहना, यह नहीं कि आप वहाँ जाके फुल मोहम्मद बन जाए, आप कहें कि कॉलेज में आप 3 के साथ फिरते हैं और वहाँ जाके आई हैव नो गर्लफ्रेंड। सो बेटा अगर है तो उसको बताएं, वो कुछ नहीं कहेगा आपको, वो आपके साथ याराना लगा के एक मोहब्बत बड़े अंदाज में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर कहें कि है, आज के दौर में किसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो आप उसको कहें यस, इफ़ यू हैव देन यू से यस, इफ़ नॉट देन यू से नॉट। ठीक है, आपका बेटा सच जो है, ट्रूथ ट्रस्ट वहाँ पे चेक किया जाना है। अगर है तो बेटा बताएं, वो उसके बारे में क्वेश्चन करेगा, आपको आसानी हो जाएगी। अगर आप पहले वो आपको एजुकेशन के रिलेटेड सवाल कर रहा है, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो वो जीन्स के बारे में पूछ रहा है, मैं उसके बाद डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में पूछ रहा है और आपको आता नहीं है, तो आप बेटा जब ये गर्लफ्रेंड के बारे में पूछे तो जो आप कहते हैं यस सर आई हैव, तो वो जब आप कहेंगे आई हैव तो देन ही आस्क अबाउट योर गर्लफ्रेंड। ठीक है, वो आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछना शुरू हो जाएगा। सो आपका बेटा आसानी हो जाएगी, वो एजुकेशन की तरफ से निकल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको कहें यस आई हैव, अगर है तो, ऐसा ना हो कि नहीं है तो वो आपसे पूछे नेम क्या है तो आप कहें मुझे मालूम नहीं है। हाउ मच ट्रस्ट वर्थी यू आर, ठीक है, आप कितने एतबार के काबिल हैं। ठीक है, तो ये बेटा आज था ISSB के एक बच्चे का डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू। सो बेटा 3 वोट होते हैं जो आपने ISSB में रिकमेंड के लिए लेने होते हैं। एक होता है साइकोलॉजिस्ट का, एक होता है डिप्टी का और एक होता है GTO का। सबसे टफ है बेटा GTO का। ठीक है, ये जो है डिप्टी जो है, डिप्टी को अगर आप ये भी कह देंगे ना, मतलब कि किसी बात से ये इम्प्रेस हो गया तो ये आपको रिकमेंड कर देगा। साइकोलॉजिस्ट आपकी रिटर्न की बेस पे आपको रिकमेंड करता है। GTO बेटा आपकी प्रोग्रेस की बेस पे, सबसे हरामी बंदा बहुत। सो हराम इस तरह की बात करना मुनासिब नहीं है। सो बेटा मतलब कि सबसे सख्त आदमी वो होता है जिससे आपने रिकमेंड लेनी है, मतलब कि वो ऐसे आपकी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, तो आपने बेटा उसको जो है अच्छी तरह से डील करना है। यही हमारी तरफ से आपको गाइडलाइन है बेटा, आपको ये टिप्स हैं ट्रिक्स हैं। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे बेटा तो फिर हमारा भी दिल नहीं करेगा वीडियो बनाने को, हम वीडियो नहीं बनाएंगे। सो काइंडली बेटा सब्सक्राइब कर दें। ये एक्सपीरियंस PMA 150 के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट का है। सो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।